विनीता, आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। देखिए, एक ऋषि थे, रोज गंगा जी में नहाने जाते थे। गंगा जी के तट पर ही वास करते थे। हरिद्वार के पार गढ़मुक्तेश्वर जी के गंगा जी के तट पे उन्होंने झोपड़ी बना रखी थी। एक बार उनके मन में ये आया कि सब लोग गंगा जी में नहाते हैं, अपना पाप छोड़ जाते हैं। जैसे कहते राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो वो पाप गंगा जी में छोड़ के जाते, तो पाप आगे कहाँ जाते हैं, किससे पूछा जाए। तो उन ऋषि ने बहुत तपस्या करी, तो देवता लोग प्रकट हुए। जब यज्ञ हवन करा उन्होंने अपनी तपस्या के बाद में, तो देवता लोग प्रकट हुए। तो ऋषि ने उनसे पूछा कि ये पाप कहाँ जाते हैं गंगा मैया के। तो देवताओं को भी नहीं पता था। उन्होंने कहा चलो गंगा मैया से ही पूछ लेते हैं। गंगा मैया, जिनको कि हमारे सदाशिव ने अपनी जटाओं में धारण करा हुआ है, उनके पास गए। देवताओं ने पूछा कि माँ गंगा, आपके पाप कहाँ जाते हैं, जो ये गंगा जल में लोग नहा के जाते हैं, अपना पाप छोड़ जाते हैं। तो माँ गंगा ने उत्तर दिया, मैं तो अपने ये जो सारे पाप होते हैं लोगों के, समुद्र में जाके छोड़ आती हूँ। मेरा सारा जल समुद्र में गिर जाता है, मेरे लोगों के पाप भी उसमें चले जाते हैं। तो लोग जाके फिर वो जो देवता लोग थे सब जाके समुद्र के पास गए। समुद्र से जाके पूछा कि ये पाप जो आपके अंदर है फिर कहाँ जाते हैं, कैसे क्या होता है इन पापों का। समुद्र ने बड़ा शालीनता से उत्तर दिया, ये भाप बन के, बादल बन के ऊपर चले जाते हैं समुद्र। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं मेरे जल के ऊपर, तो ये बादल बन के चले जाते हैं। अब सारे देवतागण बादलों के पास गए। बादल बादल, ये लोगों के, धरती के, मृत्यु लोक के जो लोग हैं, उनके पापों का क्या होता है जो तुम्हारे अंदर संचित है। तो बादलों ने कहा कुछ भी नहीं होता। वो क्या होता है, जब मैं बहुत भारी हो जाता हूँ वो जल बरसता है और फिर से वो खेतों में, धरती में, सब जगह गिर जाता है। उससे ही अनुत्पन्न होता है कि जैसे कहते हैं उस पाप वाले जल से जो सारे पाप थे फिर से धरती पे गिर जाते हैं और लोग उसी का सेवन करते हैं, उसी अन्न का। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। क्योंकि कहते हैं अगर कोई किसान है, वो दुखी होके अन्न को बो रहा है, तो उसके भी उसमें उसकी पीड़ा आ जाती है। या बनाने वाली स्त्री अगर बहुत दुखी है, कहते हैं ना, भोजन बनाते समय ईश्वर का नाम लेते रहें, शांत रहे और भोजन करें तब भी शांत भाव से करें। बिल्कुल ये प्रसाद है परमात्मा का। इसलिए फिर बार बार वह कहना चाहूँगी, जैसा अन्न वैसा मन। मतलब गंगा जी नहाने से कोई पाप नहीं धुलते हैं, वो फिर से हमारे पास आ जाते हैं। हम बस कर्म अच्छे करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तभी हमारे पाप धुलेंगे। देखिए, मैं इसके चक्कर साथ ही आपको एक प्रसंग और बताना चाहूँगी, इसी में कंटिन्यूशन में है। भीष्म पितामह एक बार जब मृत्युशैया पे लेटे हुए थे महाभारत के युद्ध में, तो रोज अर्जुन जो थे उनके पास नीति शास्त्र का ज्ञान लेने आते थे। कभी द्रौपदी नहीं आती थी। ये जो मैं आपको भीष्म पितामह जी की कहानी जोड़ रही हूँ, कोई कारण है, उसी से लिंक है। ये जरूरी था, इसलिए मैं आपको जोड़ रही हूँ समझाने के लिए। क्योंकि एक बार युधिष्ठिर ने जाके द्रौपदी से कहा, खाली पति अकेला जाए तो वो कोई भी ज्ञान अधूरा रहता है, तो तुम भी अपने पति के साथ जाओ। तो द्रौपदी भी अपने पति अर्जुन के साथ अगले दिन भीष्म पितामह के साथ गई। तो भीष्म पितामह ने थोड़ा सा नीति शास्त्र का ज्ञान देना शुरू करा। जब सारी बात हो गई तो द्रौपदी जी ने कहा, पितामह मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ। आज तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं मानती हूँ आपको समस्त शास्त्रों का, नीति का, हर चीज़ का ज्ञान है, लेकिन जब मुझे निर्वस्त्र भरी सभा में किया जा रहा था तब आपका ज्ञान कहाँ गया था, बस मुझे बताइए। भीष्म पितामह 2 मिनट को तो चुप हो गए, क्योंकि द्रौपदी कह तो ठीक ही रही थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा, देखो बेटा, मेरी पुत्र वधू, उस समय जब तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था, मैं दुर्योधन का अनकारा था, खराब व्यक्ति का। जैसा अन्न वैसा मन। उस समय मुझे ज्ञान ही नहीं, बिल्कुल मेरी बुद्धि भी कुंठित हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अन्न दुर्योधन का खा रहा था। इसलिए फिर वही बात इससे जुड़ गई, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए सदा
अच्छे भाव से भोजन करें, अच्छे भाव से खिलाएं, अच्छे भाव से बनाएं और अच्छे भाव से खाएं। अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो वो लगेगा ही नहीं, उसका कोई फायदा ही नहीं कोई है। फायदा ही नहीं, क्योंकि कहते हैं, अगर हम देखते हैं, हम कहते हैं, जैसे मैं भी अपने बच्चों को बताती हूँ, वो कहते हैं वो अंकल तो इतना पाप भी कर रहे हैं, 2 नंबर के पैसे भी है और इतना ऐश कर रहे हैं। मैं कहती हूँ नहीं बेटा, वो पिछली कमाई खा रहे हैं अपनी, अभी पिछले जन्म, कई जन्मों का चलता है। विश्व पितामह का भी कह रहे 100 वर्ष पहले उन्होंने एक सांप को मारा था, इसलिए उनको शैया पे, उन्होंने तीर गाड़े थे उनमें इसलिए उन्हें शैया पे लेटना पड़ा। ऐसे हमारे कई जन्मों का हमारे पाप और पुण्य हमारे साथ चलते हैं। जब ये पुण्य हमारे खत्म हो जाएंगे तो फिर अभी हम बासी खा रहे हैं, मतलब ये ध्यान रखिए, मतलब कई जन्मों का, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा हमारा डिपॉजिट, फिर खराब लोगों का अर्श मैंने देखा है और आप भी देख रहे हैं और देखेंगे।